Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your economics development. बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलपिंग और डेवलप्ड। लगातार तरक्की करने का नाम डेवलपमेंट है, या अगर आप तरक्की कर चुके हैं तो उसको मेंटेन करने का नाम डेवलपमेंट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट को भी डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले आप साइकिल से चला करते थे, अब आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो यह जो है वह डेवलपमेंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले आप कूलर इस्तेमाल करते थे, अब आप एसी इस्तेमाल करते हैं, तो यह जो है डेवलपमेंट कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग मायने होते हैं। एक इंसान और दूसरा, एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान के लिए भी वह डेवलपमेंट हो सकता है कि वह दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाए। जैसे एक मालिक के लिए डेवलपमेंट है कि वह मजदूर को कम पैसा दे, जबकि मजदूर के लिए यह डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब कम पैसा मिलेगा तो फिर वह उसके लिए जो है डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। कहता है पीपल वांट मोर इनकम। लोग जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। इंसान की ज़िंदगी जो है वह नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी डिपेंड करती है। The quality of our life also depends on non-material things such as equal treatment, freedom, respect for others. कहता है कि आप देखिएगा कि इंसान सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता है, वह चाहता है कि उसके साथ लोग बराबरी का सलूक करें, वह आज़ाद हो, लोग उसकी इज्जत करें। और बहुत बार आप देखेंगे कि ये जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वह ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंसान की ज़िंदगी में रखती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन लोग आपके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं, आप आज़ाद नहीं हैं, लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि भले ही जो है मैं पैसा कम कमाऊं, लेकिन लोग मेरी इज्जत करें, मैं आज़ाद हूं और लोग मेरे साथ बराबरी का सलूक करें। तो कहता है क्या कि लोग सिर्फ एक चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं, वह बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको दो जगह से जॉब ऑफर हुआ। सपोज कीजिए कि एक जॉब आपको मोतिहारी की कोई कंपनी ऑफर कर रही है और एक जॉब जो है वो पटना की कोई कंपनी ऑफर कर रही है। मोतिहारी की जो कंपनी जो है वह आपको कह रही है कि पर मंथ आपको 20,000 रुपीज़ देगी। पटना की जो कंपनी जो है वह कह रही है कि आपको 30,000 पर मंथ देगी। मोतिहारी का जॉब जो है वह परमानेंट है, जबकि पटना का जॉब नहीं है। तो आप बताइए कि आप कहाँ का जॉब करना पसंद करेंगे? आप में से 100% लोगों का जवाब यही होगा कि मोतिहारी का, भले ही यहाँ पर पैसा कम है, लेकिन ये जॉब जो है वह परमानेंट है, जॉब जो है वह सिक्योर है। तो कहने का मतलब है कि लोग सिर्फ इनकम को ही जो है अहमियत नहीं देते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों को
लोग कंसीडर करते हैं, उनके बारे में भी लोग सोचते हैं, तब कहीं जाकर कोई फैसला लेते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं, कहता है क्या कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कहने का मतलब है कि जो अलग अलग देश हैं उनको किस तरह से हम कंपेयर करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो देश है, कंट्री ए और कंट्री बी। आप कैसे बताएंगे कि कंट्री ए और कंट्री बी में कौन डेवलप्ड है कौन नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास दो स्टेट्स हैं, स्टेट ए और स्टेट बी। आप कैसे बताएंगे कि कौन सा स्टेट जो है वह डेवलप्ड है और कौन सा नहीं है। इसी को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि जो है इसको हम लोग एवरेज इनकम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज इनकम का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि कोई एक देश है, उसमें 5 लोग हैं, पांचों लोग जो है वह टोटल जो है 10,000 रुपीज़ कमाते हैं। तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगा, तो टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 लोग 10,000 रुपया कमा रहा था, तो 10,000 बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2,000। यानी कहने का मतलब एवरेज इनकम कितना हो गया, 2,000 हो गया। कहता है क्या, एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। मतलब किसी भी देश में एक साल में एक इंसान कितना कमाता है, इसको जो है वह हम एवरेज इनकम कहते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वह इसी एवरेज इनकम के सहारे से बताता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखेंगे कि वैसा देश जिसका पर कैपिटा इनकम 12,056 पर एनम हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसको हम जो है रिच कंट्री कहते हैं। ये 2017 का जो डाटा है उसके मुताबिक, यानी वैसा देश जहाँ पर एक इंसान 12,056 US डॉलर कमाता है एक साल के अंदर में, तो हम कहेंगे कि वह देश जो है वह एक डेवलप्ड कंट्री है, वह एक रिच कंट्री है। और वैसा देश जहाँ पर एक इंसान साल में 955 US डॉलर या उससे कम कमाता है, तो हम कहेंगे कि वह देश जो है वह लो इनकम कंट्री है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वह इसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके बताता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है या कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जिस देश का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, वर्ल्ड बैंक कहता है कि वह देश डेवलप्ड होगा, और जिस कंट्री का जो है पर कैपिटा इनकम जो है वह कम होगा, वह देश जो है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड होगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो इसीलिए जिस देश का एवरेज इनकम ज़्यादा है वह डेवलप्ड है। लेकिन इसमें एक खामी है। खामी ये है कि एवरेज इनकम से आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन इंसान कितना कमाता है। जैसे मान लीजिए कि एक रिक्शा वाला है और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। मान लीजिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट का इनकम जो है वह साल में 5 करोड़ है, रिक्शे वाले का इनकम जो है वह साल में 1 लाख है। तो अब जब आप एवरेज इनकम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिक्शा वाला जो है उसका जो है पर कैपिटा इनकम जो है वह 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि रिक्शा वाला उतना कमा नहीं रहा है। तो एवरेज इनकम से जो है
वह आप देखेंगे कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं चलता है, कौन इंसान कितना कमाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में 5 लोग हैं, एक इंसान जो है 500 कमाता है, दूसरा इंसान 500 कमाता है, तीसरा इंसान 500 कमाता है, चौथा इंसान 500 कमाता है, और जो पांचवा इंसान जो है वह 48,000 कमाता है। आप जब टोटल कर देंगे तो वह हो जाएगा 50,000। जब पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो पर कैपिटा इनकम हो जाएगा 10,000। जबकि आप देखिए कि उस देश में 4 आदमी जो है वो सिर्फ जो है 500 पर मंथ कमा रहे हैं। तो जो एवरेज इनकम जो है उसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का पता नहीं चलता है, कौन इंसान सही मायनों में कितना कमा रहा है यह पता नहीं चलता है। तो वर्ल्ड बैंक का ये जो क्लासिफिकेशन जो है एवरेज इनकम को क्राइटेरिया मानकर, उसके अंदर ये सबसे बड़ी खामी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम के अलावा और कौन कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है जिसके मदद से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट डेवलप्ड है, कौन सा स्टेट डेवलप्ड नहीं है, कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा देश जो है वो डेवलप्ड नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।